जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये है तो राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। तो इसमें क्या दिया है, जो ब्याज लगाया है वो अलग अलग समय के लिए, अलग अलग दर के लिए लगा है। पहला लगा है 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, फिर हुआ है अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद, मतलब 3 और ये 4 तो कितने हो गए टोटल 7 वर्ष बाद तो बचे कितने वर्ष, 11 में से 7 घटा देंगे तो कितने बचे, 4 बचे। तो जो 4 वर्ष के लिए फिर लगा 12% की दर से ब्याज लगा गए और उन 3 बार जो ब्याज लगा उसका जो टोटल ब्याज है वो 11 वर्ष की अवधि में जो ब्याज हुआ है, एक 3 साल के लिए, एक 4 साल के लिए, फिर अगले 4 साल के लिए, तो टोटल 11 हो गए। तो 11 वर्ष की अवधि में जो साधारण ब्याज टोटल हुआ है वो कितना हुआ है, 27,600 रुपये। तो राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। तो हमें सीधा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, उसी का यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। P मतलब मूलधन, R मतलब जो वार्षिक दर है और T क्या होता है समय और अपॉन 100। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इसमें हमने राशि है जो माना, राशि को क्या मान लिया हमने, P रुपये मान लिया। जो हमें मूलधन निकालना है वो कितना मान लिया हमने, P मान लिया। पहले लाइन में बोल रहा है कि कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर। तो 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर और राशि मान लिया आपने P, तो उसका कितना ब्याज बनेगा, साधारण ब्याज बराबर होता है P गुणा R गुणा T अपॉन 100। तो राशि तो P हो गई, दर कितना हो गया 4%, तो 4 लिख दिया। और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 अपॉन 100। तो पहला ब्याज क्या बना हमारा साधारण ब्याज, P गुणा 4 गुणा 3/100। 4 तो इसका वार्षिक दर हो गया और 3 क्या हो गया समय। फिर बोला अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर, मतलब समय T बराबर 4 है और R बराबर कितना 8। फिर दोबारा प्लस करके जोड़ेंगे P गुणा 8 गुणा 4/100। तो अब साधारण ब्याज कितना बनना है, P गुणा 8 क्या हमारा वार्षिक दर और समय कितना है T बराबर कितना है 4/100। फिर बोल रहा है 7 वर्ष के बाद, देखो 3 साल का जी साधारण ब्याज हो गया और ये 4 साल का हो गया, टोटल कितने हो गए 7 वर्ष। 7 वर्ष बाद बचा कितना साल, टोटल तो 11 है, तो कितना बचा होगा, 11 में से 3 और जी 4 साल को घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक तरह से 4 साल। और फिर उसमें कितना लग रहा है वार्षिक दर 12%। तो P गुणा 12 गुणा 11 में से 3 और 4 को घटा देंगे अपॉन 100। तो ये 3 साधारण ब्याज हो गए, एक जी वाला, एक 3 वर्ष के लिए, फिर 4 वर्ष के लिए, फिर अगले 4 वर्ष के लिए। तो टोटल कितना दिया क्वेश्चन में, 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना दिया, 27,600 रुपये। तो टोटल हमारा कितना है 27,600 रुपये। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 तिया 12 P अपॉन 100 हो जाएगा जी, 8 चौक 32 P अपॉन 100। और इसको सॉल्व करेंगे, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचा 4, और 4 का जब 12 में गुणा किया तो 12 चौक 48। तो जी 48 P अपॉन 100 बराबर कितना हो गया 27,600, जो कि हमारा कुल साधारण ब्याज है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे जी 100 तो कॉमन आ जाएगा जी, 100 कॉमन आके इसके साथ गुणा हो जाएगा और 12P प्लस 32P और प्लस 48P जी कितना हो जाएगा हमारा 92P। तो 92P बराबर हो जाएगा 27,600 गुणा 100। 92 से जी 92 से जी कितनी बार कट जाएगा, 300 बार कट जाएगा। तो P बराबर हमारा कितना आया, P बराबर आया हमारा 300 गुणा 100। तो सॉल्व किया तो P बराबर आया हमारा कितना 30,000 रुपये। तो जो राशि थी, जो मूलधन था वो कितना आया हमारा 30,000 रुपये। तो और उसका ब्याज कितना बनना था 27,600 रुपये, अलग अलग समय के लिए और अलग अलग दर के लिए। पहले 3 साल के लिए 4% की दर से, फिर अगले 4 साल के लिए 8% की दर से और अगले 4 साल के लिए 12% की दर से। कितना उसका साधारण ब्याज बनना था 27,600 और राशि वो क्या आती है हमारी 30,000।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज़ करना था। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T/100। तो इस तरीके से हमने सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल भी बोल सकते हैं, इजी सवाल भी है। इजी सवाल इसलिए क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक नॉर्मल फार्मूला है जो ज़्यादातर सभी बच्चों को याद होता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T/100। बस इसमें कुछ नहीं था, इसमें जो ब्याज था साधारण ब्याज वो अलग अलग समय के लिए तीनों का टोटल दिया था। तीनों का टोटल कितना दिया था, 27 या 600। तो फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।